हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 11 जुलाई का करंट अफेयर्स। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में किस राज्य ने शहरी निकायों की स्वच्छता सूची अर्बन सैनिटेशन लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह है पंजाब। पंजाब की 163 शहरी निकायों अर्थात अर्बन लोकल बॉडीज़ में से 162 ने ODF प्लस और ODF प्लस प्लस का दर्जा हासिल किया है। ODF अर्थात ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेटस हासिल किया है। पंजाब का औसत अर्बन सैनिटेशन 99.3% है, जबकि राष्ट्रीय औसत अर्बन सैनिटेशन 88.1% है। पंजाब को 2 अक्टूबर 2018 को ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेट का दर्जा हासिल हुआ था। आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए ये सूची जारी की गई है। सिक्किम देश का पहला ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेट था, जिसे यह दर्जा वर्ष 2016 में हासिल हुआ था। द हंगर वायरस मल्टीप्लायर्स रिपोर्ट हाल ही में किस संस्था ने जारी की है? तो यह है ऑक्सफैम। ऑक्सफैम गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1942 में ब्रिटेन में हुई थी। यह स्वतंत्र गैर सरकारी संगठनों का एक समूह है। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। इसकी नई रिपोर्ट द हंगर वायरस मल्टीप्लायर्स के अनुसार प्रति मिनट विश्व में 11 लोगों की मृत्यु भूखमरी से होती है। कोरोना के आर्थिक दुष्प्रभावों और क्लाइमेट चेंज के कारण विश्व में भूखमरी की समस्या तेजी से बढ़ी है। सर्वाधिक संकटग्रस्त देश द हंगर वायरस मल्टीप्लायर्स रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान, इथियोपिया, साउथ सूडान, सीरिया और यमन हैं। हाल ही में किस पशु के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उनके धारक किसानों को बीमा पॉलिसी जारी की गई है? तो यह है हिमालयन याक। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक दिरांग में स्थित है, जो कि अरुणाचल के पश्चिमी मैनांग जिले में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक की स्थापना 1989 में हुई है और इस सेंटर ने इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने की घोषणा की है। जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय की ऊंचाइयों पर रहने वाले याक संकटग्रस्त हो गए हैं। याक की सर्वाधिक जनसंख्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में, उसके बाद अरुणाचल, सिक्किम और हिमाचल राज्यों में पाई जाती है। हाल ही में चर्चा में रहा इनसेलेडस किस ग्रह से संबंधित है? तो यह है शनि। इनसेलेडस शनि का छठा सबसे बड़ा चंद्रमा है। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है। नासा के कैसिनी मिशन ने हाल ही में इनसेलेडस पर तरल अवस्था में समुद्र की खोज की है, जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के गैस फ्यूम्स पाए गए हैं। यहाँ मीथेन उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया होने की संभावना व्यक्त की गई है, अर्थात यहाँ जीवन पाए जाने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद विधानसभा में कितनी सीटें बढ़ जाएंगी? तो ये हैं 7। जम्मू कश्मीर में अंतिम परिसीमन वर्ष 1995 में 1981 की जनगणना पर किया गया था। वर्तमान परिसीमन 2011 की जनगणना पर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग की अध्यक्ष हैं रंजना देसाई। जम्मू कश्मीर राज्य में वर्ष 2019 से पहले कुल 111 विधानसभा सीटें थीं, परंतु केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल 107 सीटें रह गईं। 4 सीटें लद्दाख के हिस्से में चली गईं। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों की संख्या को बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव है। यदि जम्मू कश्मीर की 107 सीटों की बात करें तो इसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा में 83 सीटें हैं। पाक अधिकृत कश्मीर की 24 सीटें हैं, जिनका इस परिसीमन में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। परिसीमन आयोग का गठन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 के तहत किया गया है। इसका कार्यकाल मार्च 2022 तक है। हाल ही में चर्चा में रहा एविसीनिया मैरिना क्या है? तो यह है मैंग्रोव पौधे की प्रजाति। यह अत्यधिक नमक सहिष्णु और नमक श्रावित मैंग्रोव प्रजाति है। यह दुर्लभ मैंग्रोव पौधों की प्रजातियों में शामिल है। हाल ही में डीबीटी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर और अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों ने इसकी पहली बार जीनोम सीक्वेंसिंग की है। इसे ग्रे मैंग्रोव या वाइट मैंग्रोव के नाम से भी जाना जाता है। ये आप इमेज में देख रहे हैं, ये नमक श्रावित ग्रंथियाँ हैं। हाल ही में अमेरिका ने कब तक अपने अफगान मिशन को खत्म करने का फैसला किया है?
तो ये है 31 अगस्त 2021। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा अफगानिस्तान से अपनी सभी सेना को 31 अगस्त 2021 तक वापस बुलाने का फैसला किया गया है। यह अमेरिका का अब तक सबसे लंबा और खर्चीला मिशन था। अफगान मिशन जो 9/11 के हमले के बाद शुरू किया गया था। अमेरिकी सेना के वापस लौटते ही अफगानिस्तान पर पुनः तालिबान का कब्जा हो गया है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए खतरा शुरू हो गया है। हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य में विस्टाडोम रेल कोचों को शुरू किया गया है? यह है कर्नाटक। यह दक्षिण भारत का पहला विस्टाडोम रेल कोच है, जिसे मैंगलोर रूट पर यशवंतपुर एक्सप्रेस में शुरू किया गया है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन द्वारा पश्चिमी घाट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई यह योजना है। जून 2021 में मुंबई पुणे रूट पर भी विस्टाडोम रेल कोच को मुंबई पुणे डेक्कन एक्सप्रेस में लॉन्च किया गया था। देश का पहला विस्टाडोम रेल कोच अप्रैल 2017 में विशाखापत्तनम में शुरू किया गया था, विशाखापत्तनम अराकू वैली रूट पर। जाइला गार्डे कौन सी प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम अफ्रीकी अमेरिकी बन गई हैं? तो यह है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता। पहली स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता वर्ष 1925 में आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता के 96 वर्ष के इतिहास में पहली बार कोई अफ्रीकी अमेरिकी विजेता बना है। यह प्रतियोगिता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। ज़मीन के ऑनलाइन नक्शे की होम डिलीवरी शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। राज्य के निवासियों को उनकी ज़मीन के ऑनलाइन नक्शे घर बैठे प्रदान करने की सुविधा बिहार ने शुरू की है। बिहार के राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा यह योजना किसानों के लिए शुरू की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।